बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वाले लेक्चर्स आप लोगों ने देख लिए हैं, समझ आई है। अगर नहीं आई तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कोई वर्ड या कुछ भी ऐसा कोई आपको टॉपिक समझ नहीं आया 3 लेक्चर्स के अंदर, तो आप काइंडली मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। आज हमारा जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये हमारा 4th लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि डेटाबेस को मैनेज कैसे करना है, उसका सिस्टम कैसे बनाया जाता है, उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये सारा आज हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रीड करेंगे। द डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। डेटाबेस के बारे में हमने पढ़ा अब पिछले लेक्चर के अंदर, 3rd लेक्चर के अंदर, कि डेटाबेस क्या होती है? इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स, ठीक है। किसकी कलेक्शन होती है? रिलेटेड फाइल से। अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेस इज़ कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होती है? किसके लिए यूज़ की जाती है? स्टोर करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए। डाटा इज़ कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? DBMS. It is an improvement over the traditional file management system. Traditional file management system हम पीछे पढ़ के आए हैं। It uses DBMS software database manager which controls the overall structure of a database and access to the data itself. Normally the DBMS is used for large or medium sized organizations having heterogeneous types of files used for different purpose. In this mechanism the data elements are so integrated, cross-referenced and shared amongst them that the duplication of data is almost possible, ठीक है। DBMS के बारे में वो बता रहे हैं कि किस तरह की सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक कॉलेज का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहें तो इसके अंदर क्या होगा? कॉलेज की अगर डेटाबेस बनाना चाहेंगे तो इसके अंदर कॉलेज का जो हमारी टाइम टेबल है वो आ जाएगा, कॉलेज के अंदर जो टीचर्स हैं वो आ जाएंगे, कॉलेज के अंदर जितने स्टूडेंट्स हैं वो आ जाएंगे, सब क्लासेस जितनी हमारे पास कोर्सेज़ अवेलेबल हैं वो आ जाएंगी ये। और इसके अलावा जो हमारे पास पीएन्स हैं वो उनका आ जाएगा, क्लरिकल स्टाफ का आ जाएगा। ये सारा मिल के क्या बनाएंगे? एक डेटाबेस बनेगी। फिर इस डेटाबेस के थ्रू हम क्या करेंगे? मैनेजेबल करेंगे। जैसे आप लोगों का टाइम टेबल बनाया जाता है कि फ़लाँ टीचर जो है, जैसे बायो की टीचर है तो वो बायो का लेक्चर लेगी, केमिस्ट्री की टीचर है तो केमिस्ट्री की लेक्चर लेगी। सेम वो क्या किया जाता है? उनको बताया जाता है कि ये आपका टाइम टेबल है, इस टाइम के अकॉर्डिंग आपका ये लेक्चर स्टार्ट होगा। ये टाइम टेबल जैसे बनाया जाता है, सेम एज इट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया जाता है। अगर हम एक स्कूल का बनाते हैं तो उस स्कूल के अंदर वो सारा डेटाबेस के अंदर हर चीज़ देखी जाएगी, कितने टीचर्स हैं, टीचर्स ऐड हो रहे हैं, टीचर्स उनमें से हम लोग कोई टीचर छोड़ के जा रहा है तो उसको हम रिमूव करेंगे। यूँ सारे का सारा डेटाबेस हमारा चलता है। नॉर्मली द डेटाबेस यूज़ आगे इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स मीन करैक्टरिस्टिक्स? शेयरेबिलिटी इसके अंदर हो जाती है, अवेलेबिलिटी हो जाती है, इवोल्वेबिलिटी हो जाती है, और डेटाबेस इंटेग्रिटी होती है। शेयरेबिलिटी क्या होती है? शेयरेबिलिटी, डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट प्रोसेसेस मस्ट बी एबल टू यूज़ द सेम एक्चुअल डाटा विर्चुअल द सेम टाइम। शेयरेबिलिटी में किस तरह कह रहे हैं कि डिफरेंट पीपल होते हैं एंड डिफरेंट प्रोसेसेस मस्ट बी एबल टू यूज़ द सेम एक्चुअल डाटा वर्चुअली द सेम टाइम। वर्चुअली क्या मतलब होता है? कि इंडिविजुअली, ठीक है। कह रहे हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें क्या फैसिलिटी देती है कि डिफरेंट तरह के लोग डिफरेंट कामों के लिए हमारे डेटाबेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम भी हो सकता है और एट द डिफरेंट टाइम भी हो सकता है। अवेलेबिलिटी में क्या आता है? बोथ द डाटा एंड द DBMS विच डिलीवर्स द डाटा मस्ट बी इजीली एक्सेसिबल टू द यूज़र।
अवेलेबिलिटी में क्या है कि बोथ डाटा और डीबीएमएस, जो डाटा और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है विच डिलीवर द डाटा मस्ट बी इजीली एक्सेसिबल टू द यूज़र। अब डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर जो होता है हर चीज़ का डाटा आ जाता है। जैसे कॉलेज के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसके अंदर स्टूडेंट है, एक फ़ाइल स्टूडेंट की है, उसके अंदर एक फ़ाइल टीचर्स की है, एक फ़ाइल जो है वो टाइम टेबल की है, एक कोर्सेज़ की है, एक क्लरिकल स्टाफ की है। वो सब मिला के आपको एट ए टाइम आपको फ़ौरन से इजीली आप लोगों का अपना डाटा अवेलेबल हो सकता है एक कॉलेज का, कि कौन सी टीचर हमें कब पढ़ाएगी, कौन सी टीचर क्या पढ़ा रही है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही है, क्या उसकी एजुकेशन है, सारी चीज़ें आपको शो होने लग जाएंगी, जो कि इजीली एक्सेसिबल है। ठीक है, आगे इवॉल्वेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ द डीबीएमएस टू चेंज इन रिस्पॉन्स टू ए ग्रोइंग यूज़र नीड एंड एडवांसिंग टेक्नोलॉजी। इवॉल्वेबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी होती है किसकी? डीबीएमएस की, टू चेंज इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग यूज़र नीड, कि वो आप जैसे कमेंट करते हैं, जैसे कि अभी अगर आप इस लेक्चर में, अगर मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, आपको कुछ समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट के अंदर मुझे भेज सकते हैं कि कुछ ये वर्ड समझ नहीं आया, ये है या कुछ भी। तो जैसे हम क्लास में भी अगर लेक्चर डिलीवर करते हैं, तो क्लास के अंदर आप पूछ लेते हैं फ़ौरन कि ये हमें समझ नहीं आई, ये लाइन समझ नहीं आई, ये टॉपिक समझ नहीं आया। तो ये इवॉल्वेबिलिटी जो इसका ऑब्जेक्टिव है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, वो क्या करता है? वो यूज़र की नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिटी, अपना रिस्पॉन्स जो है वो हाई करता है, कि कितना यूज़र को चाहिए, कितना वो उससे ज़्यादा चाह रहा है, और जितना कितना वो उसको एक्सेस कर सकता है। ये सारी चीज़ें क्या कहती हैं? अवेलेबिलिटी जो ऑब्जेक्टिव हो वो अपने अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स रखता है। ठीक है, डेटाबेस इंटेग्रिटी है। डेटाबेस इंटेग्रिटी क्या होती है? सिंस डाटा इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूज़र, एटिकेट इंटेग्रिटी कंट्रोल मेजर्स मस्ट बी मेंटेन्ड। आप देखें कि डेटाबेस वो कहते हैं कि डिफरेंट पीपल, मतलब एक या एक से ज़्यादा यूज़र्स भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो क्या कहते हैं? यूज़र की नीड्स के अकॉर्डिंग उसके अंदर हर रूल को फॉलो किया जाता है। ये नहीं है कि बस फेंक दिया जो भी है, ये नहीं देखा जाता कि किसी के अकॉर्डिंग है, कोई इसको इस्तेमाल करेगा, अगर कोई इसको इस्तेमाल करेगा तो क्यों करेगा। ये जो चीज़ें हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हुए हर चीज़ देखी जाती है। जैसे कि अगर एक इंसान ने कंप्यूटर बनाया था, जिसने भी चार्ल्स बाबेज ने अगर कंप्यूटर बनाया था, तो उसने बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि अगर ये मैं बनाऊंगा तो इस तरह लोग जो हैं, यूज़र जो हैं, वो इससे ये फैसिलिटी ले सकते हैं, इस तरह इससे नॉलेज गेन कर सकते हैं, इस तरह वो अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका टाइम वेस्ट होने से बच सकता है, उनका टाइम बच जाएगा। ये सारी चीज़ें उसने सोची थी, तो ही ये वो उनका प्रोजेक्ट, उसका ये सिस्टम ये चला है आज तक। ये इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे, इतनी ज़्यादा तरक्की कर गया है। आगे एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम, कि डेटाबेस सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं? डाटा इंडिपेंडेंस होता है सबसे पहले, तो इसका एडवांटेज है। फिर सपोर्ट करता है कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप्स को, फिर सोफिस्टिकेटेड डाटा सिक्योरिटी फीचर्स हैं इसका। डेटाबेस बैकअप और रिकवरी है, एडवांस कैपेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, इसके अंदर एडवांटेजेस के अंदर सबसे पहले बढ़ते हैं डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस कैसे होता है? कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर नॉट अवेयर ऑफ द physical implementation of the data set. The DBMS sits in between the application program and the actual data sets that make up the database. से पहले भी मैंने बताया था कि डेटाबेस क्या होता है? दरमियान में होता है। डेटाबेस हमने बना लिया, ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग बनाई जा रहे हैं, हम डाटा डालते जा रहे हैं। हमने रोल नंबर 1 जो है वो 2 दफ़ा डाल लिया, हमने रोल नंबर 3 जो 3 टाइम्स डाल लिया, ऐसे हमने अपनी मर्ज़ी से सारा डाल लिया। जैसे ही हम अपना डाटा जो है वो एंटर करेंगे DBMS मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, वो फ़ौरन से क्या करेगा? एरर्स जनरेट करने लग जाएगा। एरर्स जनरेट करेगा कि आपकी डुप्लिकेशन हो रही है, आपका रिपीट हो रहा है, बार बार रेपिटेशन हो रही है। आप फ़ौरन से इसको डुप्लिकेशन को ख़त्म करें। एक रोल नंबर 1 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, वरना जो उसका आईडी नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। सारी चीज़ें वो क्या करेगा? फुल ऑन मैनेज कर लेगा। वो आपको एरर जनरेट करके देगा ताकि आपको भी पता चले कि आपने क्या क्या मिस्टेक की हैं। ठीक है, ये देखिए एप्लीकेशन प्रोग्राम दरमियान में क्या है? DBMS मैनेजमेंट सिस्टम है, और देन फिर क्या है? डेटाबेस है। सपोर्ट कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप्स क्या होता है? कि ये सपोर्ट किसको करता है? कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप्स को। कम्प्लेक्स का मतलब है कि जितना आपका बड़ा सिस्टम होगा उतने को ये क्या करता है? सपोर्ट करता है। फेयरली कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स कैन बी डिजाइंड विच अलाउ वेरियस फेज टू लॉजिकली व्यू और access the data. This complexity greatly enhances the ability of a designer to put data
where it belongs and provide a path to that data whenever needed, कि जब हमें ज़रूरत होती है वो हमें सपोर्ट करता है। सोफिस्टिकेटेड डाटा सिक्योरिटी फीचर्स हैं, प्रोवाइड क्या करता है, इनहेंस सिक्योरिटी मैकेनिज्म फॉर एक्सेस टू डाटा। डाटाबेस सिक्योरिटी मैकेनिज्म टिपिकली गो मच फर्दर इन एडिंग मोर एक्सटेंसिव सिक्योरिटी फीचर्स इफ granted read access to a file table. The user may see each record in the file and every data field it contains, access intent of each application program, रीड भी कर सकते हैं आप, राइट भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं आप, डिलीट कर सकते हैं इजीली। ये सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी मतलब आप उसके ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं। आप जब भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या सिस्टम इस तरह का बनता है तो उसके अंदर सिक्योरिटी का, पासवर्ड का, आप देखें मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हो तो मोबाइल फ़ोन के अंदर आपका पासवर्ड का ऑप्शन होता है, आपका फिंगर पासवर्ड का ऑप्शन होता है कि आप थंब से या फिंगर से या फेस रिकॉग्नाइजेशन से आप लॉक लगा सकते हैं। आप जितनी भी टेक्नोलॉजी की इस तरह की, जैसे आईपैड आप यूज़ करते हो, आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, आप लोग लैपटॉप यूज़ करते हो, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, आप कुछ भी इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो इसके अंदर पासवर्ड ऑलरेडी डाला जाता है ताकि आपका डाटा सिक्योर रह सके और मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड आपको की जाती है। ठीक है, आगे एक्सप्लिसिटी एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स व्यू ऑफ डाटा रिकॉर्ड्स में बी कंट्रोल टू द फील्ड लेवल। डाटाबेस बैकअप या रिकवरी प्रोवाइड क्या करता है, सोफिस्टिकेटेड बैकअप एंड रिकवरी मैकेनिज्म। बैकअप रिकवरी कैपेबिलिटीज ऑफन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रू DBMS एंड अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट ओनली क्लेम्स दिस facility. A DBMS has a logging or recording mechanism that captures information on changing to data within a database. In case of database recovery, a utility within the DBMS rebuilds क्या करती है, it by using a बैकअप कॉपी ऑफ द डाटा एंड लॉग ऑफ चेंजेस एज इनपुट। बैकअप एंड रिकवरी क्या होता है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं शायद फर्स्ट या सेकंड लेक्चर के अंदर कि बैकअप या रिकवरी क्या चीज़ होती है। बैकअप या रिकवरी वो चीज़ होती है यानी एक जैसे हार्ड कॉपी, एक आपके डाटा जो भी है एक उसकी कॉपी हार्ड फॉर्म में रखी जाती है, एक सॉफ्ट फॉर्म में रखी जाती है। खुदा ना खास्ता अगर हमारा सिस्टम जो है वो क्रैश कर जाता है, वायरस की वजह से क्रैश कर जाता है या कुछ भी इस तरह का कोई मसला हो जाता है, आपका सिस्टम सारा ब्रेकडाउन हो जाता है, तो आप अपने हार्ड कॉपी को जो है यूज़ कर सकते हैं। सेम कंप्यूटर्स के अंदर भी उन्होंने क्या रखा हुआ है कि बैकअप का एक सिस्टम रखा हुआ है। एक कंप्यूटर के अंदर उन्होंने रखा हुआ है बैकअप का ऑप्शन। आप बैकअप करते हो, आपका सारा डाटा जो है जो हाइड हो चुका होता है या अनकंडीशनली डिलीट हो जाता है या कुछ भी इस तरह से क्रैश हो जाता है तो अब वो आप उसको अगेन कर सकते हैं। ठीक है, एडवांस आगे है DBMS हैज़ अ लॉगिंग, और ये मैंने सारा रीड कर लिया। एडवांस कैपेबिलिटीज़ क्या है, DBMS नॉर्मली हैव एडवांस एक्सेस कैपेबिलिटी फॉर ऑनलाइन एंड एड ऑक रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज़। हाउएवर द एबिलिटी टू प्रोवाइड डाटा इंडिपेंडेंस, टू क्रिएट complex data structures, to provide security to data access and to provide backup recovery capability are the primary requirements of a database management system। एडवांस कैपेबिलिटीज़ के अंदर उन्होंने कहा है कि इसकी सबसे जो मेन इसकी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो क्या प्रोवाइड करता है, बैकअप और रिकवरी करता है। खुदा न खासा अगर आपका डाटा इस तरह क्रैश हो जाता है, अनकंडीशनली डिलीट हो जाता है, तो वो आपको बैकअप की कैपेबिलिटीज़ रखता है। एडवांस कैपेबिलिटीज़ इसकी ये हैं, वो रिपोर्ट कर देता है, ऑनलाइन कैपेबिलिटी का आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम के। डिसएडवांटेज, जहाँ जो भी चीज़ होती है उसके एडवांटेजेस भी होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस। हर एक चीज़ प्रोज और कॉन्स के बगैर कंप्लीट अनकम्प्लीटेड है, कंप्लीट नहीं होती है। प्रोज भी होते हैं और उसके कॉन्स भी होते हैं। तो हम इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ जाते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं अगर हम एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं। ऑल्दो द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर वेरी पावरफुल टूल टू डू द जॉब बट दे आर नॉट मोर इन यूज़, इट इज़ बिकॉज ऑफ सम डिसएडवांटेजेस। अब देखें कि वो कह रहे हैं कि डेटाबेस सिस्टम जो है वो बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा भी है, लेकिन फिर भी कुछ डिसएडवांटेजेस की वजह से ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं, रिक्वायर एडिशनल सिस्टम ओवरहेड है, एडिशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ है, प्रॉब्लम्स कैन मल्टीप्लाई इन सेलेक्टिंग अ रॉन्ग टाइप ऑफ DBMS इन्वायरमेंट,
फिर डाटा मस्ट बी कंसीडर कॉर्पोरेट रिसोर्स किया जाता है, अ नीड ऑफ अ डिक्शनरी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिक्वायर एडिशनल सिस्टम ओवरहेड को। एडिशनल ओवरहेड इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सेस डाटा इन केस ऑफ डूइंग सम सिंपल जॉब्स लाइक रीडिंग एंड प्रोसेसिंग अ टेप file which might take a little time and resources to do the job. If we have to do it on DBMS, it is like requiring too much to do too little. अब देखेंगे उन्होंने कहा है कि रिक्वायर एडिशनल सिस्टम ओवरहेड की क्या है कि हमें अगर हमें रिक्वायर है डाटा एक्सेस इन केस ऑफ डूइंग सम जॉब सिंपल जॉब लाइक रीडिंग अगर हम करना चाह रहे हैं या प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं फ़ाइल को, तो हमें क्या करना चाहिए कि ज़रा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। ये जॉब तो अच्छी करेगा, लेकिन ये क्या है कि रिक्वायरिंग टू मच टू डू टू लिटल, थोड़ा सा काम करने के लिए ये बहुत सारा हमारा टाइम यूज़ करेगा। ठीक है। एडिशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ है। इसके लिए क्या है कि अगर हमें डेटाबेस बनवानी है तो इसके लिए यहाँ अगर हमने एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनवाना है या किसी से बनवाना है या ख़ुद बना रहे हैं, ख़ुद इतनी टेक्निक स्किल्स हैं हमारे पास कि हम बनाना चाह रहे हैं, तो हम अकेले तो सारा काम नहीं कर सकते, हमें हेल्प की ज़रूरत है। अगर हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो हमें वो ट्रेंड हायर एजुकेटर्स चाहिए होंगे जिनको हम स्किल्स पहले दे सकें एंड देन फिर उनसे हम क्या कर सकें कि फैसिलिटीज़ ले सकें ताकि वो हमें हमारे सिस्टम को फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। एडिशनल ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। एप्लीकेशन प्रोग्राम रिक्वायर अ सॉर्ट ऑफ प्रिसाइज ट्रेनिंग टू कोड एफिशिएंट प्रोग्राम्स दैट विल रन अंडर अ DBMS. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट इन एटिकेट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टाफ will lead the creation of grossly inefficient database calls. Quite often, the problem might not be found until the program reaches production status. The typical example is that of using proper and improper indexes for accessing the database. प्रॉब्लम्स कैन मल्टीप्लाई इन सेलेक्टिंग अ रॉन्ग टाइप ऑफ डेटाबेस इन्वायरमेंट। इसके अंदर एक और प्रॉब्लम होती है कि हम किसी कोई भी गलत डेटाबेस चूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा थोड़ा सा भी गलत हो जाता है, यानी हम टाइप चेंज कर जाते हैं, जैसे नेम है तो वो नेम किस में होता है, हमेशा करैक्टर फॉर्म में होता है। अगर हम उसकी फॉर्म जो है वो न्यूमेरिक यानी कि नंबर फॉर्म में लिख देते हैं तो हमारा नाम जो है वो हम पूरा डेटाबेस बना चुके हैं। अब जब हम डाटा एंटर करने लगे हैं, जब डाटा एंटर किया तो नाम को हमने कौन सी उसकी टाइप बता दिया कि इसकी टाइप होगी, नेम की टाइप जो है वो हमने न्यूमेरिक बता दिया। अब किसी का नाम न्यूमेरिक फॉर्म में कैसे हो सकता है, 1 2 3 तो नाम नहीं होता किसी का भी। नेम होता है तो अली हो गया, हसन हो गया, इस तरह के नेम होते हैं। तो नेम के लिए जो फॉर्म यूज़ करनी थी वो तो हमने करैक्टर की करनी थी। इसी तरह अगर हमने रोल नंबर के लिए करैक्टर फॉर्म यूज़ कर लिया तो रोल नंबर अगर हम 1 ऐड करेंगे तो 1 ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने उसकी फॉर्म जो है जो जब हमने उसकी डाटाबेस बनाई है सिस्टम की, तो डाटाबेस के अंदर हमने लिख दिया है कि इसकी फॉर्म जो होगी, रोल नंबर जो है वो किस फॉर्म में ऐड किया जाएगा, वो करैक्टर फॉर्म में किया जाएगा। अगर आप करैक्टर फॉर्म में यानी 1 लिखेंगे, ONE 1, देन वो आपका एरर जनरेट नहीं करेगा। अगर आप 1 न्यूमेरिक फॉर्म में लिखेंगे तो वो आपका एरर जनरेट करेगा। ठीक है। आगे हमारा क्या है, अ लेटर चेंज इन स्ट्रक्चर फोर्स्ड बाय चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स कैन बी कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जन एंड टेस्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग programs. Hierarchical database systems are in particular more sensitive than network or relational systems toward this kind of problem, and implementing changing costs are great deal. On the other hand, doing these changes on relational databases are fairly easy and less costly होती हैं। आगे है डाटा मस्ट बी कंसिडर्ड अ कॉर्पोरेट रिसोर्स। द डाटा इन अ कंपनीज database no longer belong to one organization alone. To one organization normally has the primary responsibilities for creating a database. However, as database system mature, more companies or organization can share the same data across applications. ये वही बात करें कि अगर हम इसके अंदर कॉपरेट करेंगे, अगर हम इसके अंदर सिक्योरिटी लेवल ज़्यादा बढ़ाएंगे, इसके अंदर ट्रेंड जो है एजुकेटर्स लाएंगे, ट्रेंड स्किलर्स लाएंगे, तो वो हमारा क्या होगा, हमारे एप्लीकेशंस मज़ीद हमारे साथ कॉपरेट करेंगे, मज़ीद ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ कोऑपरेट करके हमारे ग्रुप में इन्वॉल्व होंगी, यानी कि ऐड होती जाएंगी। ऐड होंगी तो हमारा सिस्टम जो है वो मज़ीद तरक्की करेगा तो हमारा सिस्टम जो है वो एक अच्छा डेवलप हो सकेगा। नीड ऑफ अ डिक्शनरी। नीड ऑफ डिक्शनरी क्या होता है?
In order to share data across application system or to simply give an end user the ability to identify the location of information they need in order to do their jobs, the internal data contents of a company's databases need to be documented in a consistent manner. For this purpose they have to install a data dictionary system which is another overhead on the database. डाटा डिक्शनरी होती क्या है, फ़ाइल होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जितना भी हम डाटाबेस के अंदर जो जो चीज़ें हम डाल रहे हैं, यानी हम नाम जो भी डाल रहे हैं वो हार्ड कॉपी की, यानी एक जैसे हार्ड कॉपी हम बनाते हैं, जैसे डायरी बनाते हैं, ठीक है, डायरी बनाते हैं ना, उसके अंदर हम हर चीज़ लिख रहे होते हैं, क्या हमने सारा दिन में क्या किया, या क्या करना है, क्या हमारे प्लान्स हैं, ये वो। इसी तरह डाटाबेस के अंदर एक डाटा डिक्शनरी बनाई जाती है। डाटा डिक्शनरी के अंदर हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ लिख देते हैं। जैसे हमने काम किया, कहाँ से डाटा आया, क्यों हमने एंटर किया, किस वजह से एंटर किया, किसके लिए एंटर करें, हमारा काम क्या है, हमारा पर्पज़ क्या है, हम किस से हेल्प आउट ले रहे हैं, ताकि अगर हमारा सिस्टम जो है वो कहीं पे भी क्रैश कर जाता है तो वो हमारे पास डाटा डिक्शनरी की फॉर्म में बैकअप हो, ताकि हम सिर्फ डाटा डिक्शनरी को बैकअप करें और बैकअप करने के बाद क्या करें, उसी से हम चीज़ें गेन कर लें कि हमने डाटा कहाँ से कैसे कलेक्ट किया था, हमारे पास कौन कौन सा डाटा था और कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया था, किधर से किसने कलेक्ट किया था, किसने हमें हेल्प की, किसने सिस्टम डेवलप किया, किसकी हेल्प से सिस्टम डेवलप हुआ और कौन से स्किलर्स थे, सारी चीज़ें इसके अंदर क्या की जाती हैं, ऐड की जाती हैं। तो जो कि हमारे पास ये डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी, इतना ज़्यादा हाई लेवल का सिस्टम नहीं होता है कि हम इतना अफोर्ड कर सकें। ठीक है, ये हाँ आज का हमारा लेक्चर है, ये लेक्चर हम कंप्लीट हुआ। आज हम लोगों ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव उसके पढ़े हैं, फिर उसके एडवांटेजेस पढ़े हैं एंड डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग फीचर्स ऑफ अ DBMS पढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से रीड कीजिएगा, मैं रीडिंग साथ साथ करती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके, और आप लोगों को काइंडली अपनी बुक्स पास रखा करें। बुक्स को साथ साथ जो मैं शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs के बारे में बताती हूँ वो काइंडली आप लोग साथ में मेंशन कर लिया करें। डेटाबेस मैनेजमेंट में दोबारा से बता देती हूँ कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके जो फर्स्ट लाइन है वो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर ऑब्जेक्टिव और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके एडवांटेजेस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, डिसएडवांटेजेस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये ओवरऑल पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है मोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें से MCQs भी बन जाते हैं, इसमें से शॉर्ट भी बनते हैं, और ये लॉन्ग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।